खैर आदिल हसन साहब, ये जो उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव है, ये नगर निकाय का जो चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव लग रहा है या ये भी स्पष्ट आप इसे भी कह देंगे कि नहीं नहीं ये भी हिंदू मुसलमान वाला चुनाव है? मैम देखिए, हम लोग तो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैंपेन किया, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शौकत अली साहब पूरे दिन रात लगातार पिछले 20-25 दिनों से ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा जहां एमआईएम लड़ रही है वो नहीं गए। इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, अख्तरुल ईमान साहब, एमआईएम पूरी ताकत से हर चुनाव लड़ती है, ईमानदारी से लड़ती है। जहां तक अखिलेश यादव का, राकेश भाई ठीक कहते हैं, मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी और भाजपा में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि रिवर फ्रंट का फाइल तुम मत खुलवाओ भाई, हम अखिलेश यादव दे देंगे, क्लियर कट दे देंगे, ना कैंपेन करेंगे ना प्रचार करेंगे, डायरेक्ट भाजपा को चाहेंगे सत्ता हो जाए, क्योंकि रिवर फ्रंट का फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, वहां हजारों करोड़ का घोटाला का मामला है, डायरेक्ट मामला। आप ही देख लीजिए, अंबेडकर नगर पर भाजपाई इतने डर गए हैं कि लोकल पुलिस से दबाव देकर हमारे जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार करवा दिया रात में, कल फोन केस लेकर 120B के नाम पर गिरफ्तार करवा दिया। भाजपाई इतने डर गए हैं। और अखिलेश यादव को तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, और इतना क्यों डरते हो यार? अगर घोटाला नहीं किए तो डायरेक्ट टकराओ ना, इतना क्लियर कट बीजेपी को डायरेक्ट छोड़ देना मैदान में। आप उत्तर प्रदेश के लीडर ऑपोजिशन है, इतनी बड़ी पार्टी है, कहां गई आपकी पार्टी? ना मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते हैं, ना दलितों के मुद्दे पे बोलते हैं, ना नगर निकाय चुनाव अच्छे से लड़ते हैं, सारस के पीछे चले जाते हैं, ना आजम खान के मुद्दे पर बोलते हैं। अच्छा, जब मुद्दे गिनाने की बारी आई आदिल हसन साहब, तो आप भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह सबसे पहले मुसलमान वाली कैसेट ही ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी सबसे पहले मुसलमान के मुद्दे गिनाने की बात याद आ रही है। आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश की इतनी चिंता है तो ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास की बात करिए, सवाल पूछिए मौजूदा सरकार की। आप भी तो मुसलमान वाला जो कैसेट है उसे ऑन कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। कैसे नहीं दी जा रही है? हिस्सेदारी नहीं कैसे नहीं दी जा रही है? बताइए जरा कि अपने लीडरशिप को बताइए। अगर आज मैं आदिल हसन साहब मैं बहुत संजीदगी से समझना चाह रही हूँ। एक सेकंड, आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं, आप जब मेरे साथ आज बैठे हैं तो आप समझाई दीजिए कि कैसे मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, या आपकी नजर में कैसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रताड़ित है, जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है चुनावों में। मैम आपको बतला दें, आप पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में मदरसा में जो साइंस और हिस्ट्री पढ़ाया जाता, सोशल साइंस पढ़ाया जाता था, उन अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में वो स्कीम शुरू हुई थी। उसमें हिंदू मुस्लिम सब टीचर थे। 2018 से लेकर अभी तक उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जो आपका इंदिरा आवास योजना, जो प्रधानमंत्री विकास योजना था, पिछले 5 साल में 7 मुसलमानों को मिला है। माइनॉरिटी को जो बजट मिलता है वो जाके आप पता कर लीजिए कि तेलंगाना जैसे छोटे राज्य से भी कम है माइनॉरिटी का बजट। इनका कोई नुमाइंदगी नहीं है, ना मुसलमान अफसर डीएम एसपी है, ना बजट में हिस्सेदारी है। किस तरीके से सबका साथ सबका विकास करते हैं। आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ब्रॉड डे लाइट पे मीडिया के सामने। आदिल हसन जी मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है वहां उस जानकारी के मुताबिक मदरसों के सुधारीकरण के लिए सरकार ने कदम उठाए थे, और बच्चे धार्मिक के साथ साथ बाकी तमाम सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाए, वो भी कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी। हालांकि आपने प्रश्न उठाया है, मैं सवाल पूछ लूं राकेश त्रिपाठी जी। योगी आदिल हसन साहब ने कि कैसे उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रताड़ित है, और आप बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अभी आदिल हसन कह रहे हैं कि ये सभी वार्डों में, सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं, पूछ लीजिएगा अभी आदिल हसन से कि कितनी सीटें नगर निगमों की जीत रहे हैं, कितने नगर पालिका नगर पंचायतों के चेयरमैन जीत रहे हैं। अरे आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है उत्तर प्रदेश में। पिछले चुनाव में विधानसभा में भी ऐसा ही दावा करके आए थे। कितनी सीटों पर जमानतें जब्त हुई थी, उसका रिकॉर्ड बता पाएंगे? सच ये है कि आदिल हसन जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में कोशिशें करती है कि कैसे सांप्रदायिक विभाजन की लकीरों को खींचा जा सके, कैसे मजहबी उन्माद को भड़काया जा सके। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबको भरोसा है। 27% उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री आवास जो मिले हैं वो अकलियत को मिले हैं, मुसलमानों को मिले हैं। मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा कि आज जब सुरक्षा का मुद्दा होता है तो वो हिंदू के लिए नहीं होता है, वो हिंदू मुसलमान सबके लिए होता है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता था, बाराबंकी में दंगा होता था, जब मऊ में दंगा होता था, गाजीपुर में दंगा होता था, तो उत्तर प्रदेश में दूध जो है ना वो बच्चों के लिए, वो हिंदू के लिए भी मुश्किल होता था और मुस्लिम के लिए भी मुश्किल होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब दंगा बंद किया है ना, तो अंबेडकर नगर हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, जौनपुर हो, बनारस हो, मुसलमान तबके के लोग है ना बहुत प्रसन्न हुए हैं। बता दिया राकेश त्रिपाठी जी ने उनका विजन क्या है। जी राकेश भाई से
प्राची जी, राकेश भाई से पूछिए, तेलंगाना आंध्रा में 0, तमिलनाडु में 0, केरला में 0, तब भी प्रधानमंत्री जान देकर प्रचार कर रहे हैं। हमें भी लोकतंत्र पे भरोसा है, इसलिए हम जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। केरला में 0 सीट आता है, तब भी प्रधानमंत्री जी 3-3 दिन जाकर वहां पर करते हैं। लगातार 0 पे 0 इनको खेल रहा है। तेलंगाना में 0, आंध्रा में 0। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।